नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। एकादशी यानी कि शरीर, मन और आत्मा के शुद्धिकरण का दिन, उपवास के माध्यम से भगवान श्री हरि के समीप वास करने का दिन, जो कि आपके जीवन को अनेकों सौभाग्य से परिपूर्ण कर सकता है। और इस एकादशी के विषय में ग्रह संहिता में एक सुंदर संवाद आता है, जिससे एक दिन वृंदावन में सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी से पूछती हैं, वृष भानु सुते दिव्य है राधे कुंज लोचन, श्री कृष्ण प्रसादा अथ वत किंचन व्रतम शुभम तव शयोनंदन सुनूरदेव रप सुदुर्गम तवम जगन मोहिनी राधे सर्व सर्वार्थ पर गाव स्वरूपे कमल लोचने वृष भानु नंदिनी। हे राधे, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वे श्री नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। हे राधिके, तुम विश्व की मोहिनी और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से परंपरागत हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए कोई व्रत बताइए। इसके उत्तर में श्रीमती राधा रानी गोपियों से कहती है, श्री कृष्ण प्रसादा अथ कृत एकादशी व्रतम ते नवसेय हरि साक्षात विषयन संचय। इसका अर्थ है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी एकादशी का व्रत अनुष्ठान करो, जिससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। इसमें कोई संचय नहीं है। तो चलिए इस योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में आज एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। और यह कथा भगवान की प्रिय वृंदा देवी तुलसी महारानी के विषय में। हम सभी जानते हैं तुलसी देवी भगवान श्री हरि की परम प्रिय भक्त है। एक समय क्या हुआ कि भगवान श्री हरि की उपस्थिति में देवी सरस्वती और तुलसी देवी के बीच में कुछ अनबन हो गई। इसे तुलसी देवी नाराज हो गई। उन्हें अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ और वे उसी क्षण उस स्थान को छोड़कर चली गई। अब यह देखकर भगवान श्री हरि चिंतित हो गए। उन्होंने सरस्वती देवी को समझाया। अब बारी थी तुलसी देवी को मनाने की। इसके लिए वे सीधे तुलसी वृंदावन में गए। वहां उन्होंने पवित्र नदी यमुना में स्नान किया और पूरे मन से तुलसी की पूजा आराधना करने लगे। उन्होंने तुलसी देवी की महिमा की स्तुति और गान किया। उन्हें धूप, दीप, चंदन, फूल और नैवेद्य अर्पित किए। भगवान हरि ने तुलसी की स्तुति करते हुए कहा, तुलसी वृक्ष कई समूह में इकट्ठे होते हैं, इसलिए विद्वान इन्हें वृंदा कहते हैं। मैं उस प्रिय तुलसी की स्तुति करता हूँ जो लंबे समय से पहले वृंदावन में प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। मैं इस शुभ अवसर पर उस विश्व पूजिता की आराधना करता हूँ। असंख्यक ब्रह्मांड उसके संपर्क में पवित्र हो जाते हैं, इसलिए उन्हें विश्व पाविनी कहा जाता है। अन्य फूलों की पूजा देवताओं पर चढ़ाई जाती है, लेकिन मैं स्वयं तुलसी के बिना संतुष्ट नहीं होता हूँ। इस प्रकार तुलसी को सभी फूलों का सार माना जाता है और उन्हें पुष्प सारा भी कहा जाता है। वह कृष्ण के जीवन की शक्ति है, इसलिए इन्हें कृष्ण जीवनी भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान हरि ने तुलसी महारानी को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की और स्तुति गान सुनते ही तुलसी देवी प्रसन्न हो गई और वे भगवान के समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों में शीश नवाया, उन्हें प्रार्थना अर्पित की और उनकी शरण ग्रहण की। तब भगवान विष्णु ने तुलसी देवी को आशीर्वाद दिया, हे तुलसी, तुम पूरे विश्व में पूजित होगी। हे प्रिय, मैं तुम्हें अपने सिर और हृदय में धारण करता हूँ। सभी देवता तुम्हें अपने सिर पर धारण करेंगे। भगवान हरि ने तुलसी को आश्वासन दिया कि वे सभी के द्वारा पूजित, सम्मानित और आदरणीय होंगी। जब भगवान श्री हरि तुलसी देवी को लेकर वापस आए तो देवी सरस्वती भी वहीं पर थी। उन्होंने तुलसी जी को गले लगाया और उन्हें अपने पास बैठाया। देवी लक्ष्मी और गंगा जी ने भी मुस्कुराते हुए तुलसी देवी का स्वागत किया, उन्हें अलंकृत किया और अपने घर ले गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमती तुलसी देवी बैकुंठ में श्री भगवान विष्णु और कृष्ण
की संगिनी है, जो वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के समान स्थान रखती हैं। इसलिए तुलसी देवी को किसी और के चरणों में नहीं रखा जा सकता, केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही उसका स्थान रहता है। तुलसी देवी की प्रकट्य इस धरती पर मतलब कैसे हुई, इस कथा से हमें देवी पुराण से प्राप्त होती है। एक समय श्रीमती राधा रानी के श्राप के कारण सुदामा नामक सखा शंखचूड नामक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ। उन्होंने बद्रिका धाम में कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु का सुरक्षा कवच प्राप्त किया। उनका उद्देश्य तुलसी देवी से विवाह करना था। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब विष्णु का कवच हटा दिया जाएगा और उसकी पत्नी की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। तत्पश्चात देवी तुलसी और शंखचूड जंगल में मिले और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में उन्होंने विवाह कर लिया। शंखचूड वैभव, गौरव और शक्ति इतनी थी कि उनका देवताओं से ईर्ष्या करने पर मजबूर है वो कर देती थी। उनके अहंकार के कारण सभी देवतागण अत्यंत ही चिंतित रहने लगे। अपनी इस दुख की स्थिति में सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि सभी देवता भगवान शिव के साथ मिलकर महाविष्णु के पास समाधान के लिए गए। महाविष्णु ने भगवान शिव को शंखचूड के युद्ध करने के लिए भेजा और स्वयं तुलसी देवी की पवित्रता भंग करने के लिए तुलसी देवी के पास भगवान विष्णु पहुंच गए। जब शंखचूड और शिवजी का युद्ध हो रहा था, तब महाविष्णु शंखचूड के रूप में तुलसी जी के पास आते हैं और तुलसी से कुछ अंतर महसूस किया और महाविष्णु को पहचान लिया। और तब महाविष्णु ने तुलसी से कहा कि तुमने अपने पति के रूप में पाने के लिए लंबे समय तक तपस्या की थी। तुम्हारे पति शंखचूड, जो कि मेरे पार्षद सुदामा थे, अब वे वापस गोलोक धाम लौट रहे हैं। तुम भी अपना शरीर त्याग कर मेरे साथ बैकुंठ चलो। तुम्हारा शरीर पवित्र नदी गंडकी बन जाएगा और तुम्हारे बाल तुलसी का पौधा बन जाएंगे, जिसे तीनों लोकों में पवित्र माना जाएगा। और तभी से तुलसी देवी का पौधा बनकर इस पृथ्वी पर सदैव वास करती है और प्रत्येक एकादशी तिथि पर तुलसी देवी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें प्राप्त होती है। जो मतलब तुलसी देवी की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि की कृपा है वो प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अपने से ज़्यादा और अपने भक्त प्रिय हैं। इसलिए हम भगवान के गुणगान गाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब हम उनके भक्तों के गुणगान गाते हैं तो वे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी देवी, जो कि भगवान श्री कृष्ण को की भक्त हैं, उनकी पूजा आराधना करने का महत्व है। हमारे आचार्य कहते हैं कि जब कोई भी जीव गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है तो उस समय वृंदावन की वृंद देवी तुलसी महारानी ही उस जीव को भगवान के पास लेकर जाती है। उनकी कृपा के बिना कोई भी भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा में संलग्न नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य जो भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसे तुलसी देवी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। इस एकादशी का पालन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उनके दर्शन करने चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी को जल अर्पण करके और उसकी कम से कम 4 प्रदक्षिणाएं करनी चाहिए और उसके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के अन्न जैसे कि गेहूं, चावल, दाल इत्यादि का सेवन है वो आपको नहीं करना चाहिए। आवश्यकता लगे तो आप दूध, जल, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करने से, उनकी कथाओं का श्रवण करने से और पठन करने में लगाना चाहिए। अगले दिन निर्धारित समय में पारण है वो सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान है वो पारण के समय देना चाहिए। और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद।